इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ला ग्रिपी इन्फ्लुएंजा की चिकित्सा बहुत ही सफल और आसान है। जब ला ग्रिपी में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं तो उसे हम सामान्य इन्फ्लुएंजा सैंपल कहते हैं। जब रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के सिम्टम्स लक्षण अधिक होते हैं तो हम उसे रिस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा कहते हैं। और जब नर्वस सिस्टम के लक्षण अधिक होते हैं, जैसे अत्यधिक बेचैनी, छटपटी, तो ऐसी स्थिति में इसे नर्वस इन्फ्लुएंजा कहते हैं। और जब इन्फ्लुएंजा में पाचन संबंधी डाइजेस्टिव दोष की प्रधानता होती है, अर्थात उल्टी दस्त भी हो जाता है, तो उसे डाइजेस्टिव इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तो इन्फ्लुएंजा के लिए सबसे पहले हम मिक्सचर की चर्चा करेंगे। S10 थर्ड, A3 थर्ड और F1 थर्ड की एक एक गोली 1 औंस पानी में घोल लेते हैं और इसे रोगी को 2-2 घंटे पर 1-1 चम्मच पीने के लिए देते हैं। साथ ही साथ S1 की 10-10 गोलियां भी 2-2 घंटे पर रोगी को खाने के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो हाइपोकांड्रिया है, पॉइंट नंबर 24 है, उस पर WE और F2 का मरहम लगाते हैं। WE और F2 का मरहम बनाने के लिए F2 की 20 गोलियों को 20 बूंद WE में घोल लेते हैं और इसे 1 औंस वैसलीन या किसी ऑयल में डाल करके भली प्रकार हिला करके मिला लेते हैं और इस मरहम को पॉइंट नंबर 24 पर लगाते हैं। अब अगर रिस्पिरेटरी किस्म का इन्फ्लुएंजा हुआ, वायरल फीवर हुआ, ला ग्रिपी हुई, तो वहाँ हमको मिक्सचर में P1, P2, P3, P4 को भी शामिल करना होगा। जब केवल रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऊपरी हिस्सा हमें रुग्ण दिखाई दे अधिक, तो वहाँ P1 और विशेष रूप से बच्चों और स्त्रियों के लिए P3, लंग्स अगर प्रभावित दिखाई पड़ता है तो P2 और अगर नोज और थ्रोट प्रभावित पड़ता है तो P4। तो इस तरीके से हम रिस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा में पेटोरेल समूह की भी किसी एक औषध को मिक्सचर में डाल लेते हैं। जहाँ तक नर्वस इन्फ्लुएंजा का सवाल है, तो वहाँ हम नर्वसनेस कम करने के लिए WE की 10-10 बूंदें दिन भर में 3-4 बार 1 चम्मच पानी में पीने के लिए देते हैं। इसी तरीके से जब डाइजेस्टिव इन्फ्लुएंजा होता है तो वहाँ हर दस्त के बाद, हर उल्टी के बाद S1 और हर दस्त के बाद S10 की सूखी गोलियां भी देते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।